टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो बादशाहों का बादशाह है और जिसके तख्त को कभी भी जवाल नहीं, उस खुदावंदों के खुदावंद के नाम में जो मेरी जान का लंगर है और मेरे ईमान का बानी, आज शब एक बार फिर आपके सामने आया हूं और आदाब बजा लाता हूं। शुक्रगुजार हूं इन खूबसूरत घड़ियों के लिए जो खुदावंद हमारे जीवन में बारहा बार बोनस के तौर पर बख्शते हैं कि हम दूर हों या नजदीक, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया से बाहम मिलकर एक दूसरे के लिए बरकत का सबब हो सके। और मेरे अजीजों, हम जो स्काइप आईडी पर हैं या हम जो इस वक्त लाइव इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप में भी सुन रहे हैं, मेरी दुआ है कि खुदावंद आपके ईमानों को मजबूत करे और एक रूहानी सूरमा की हैसियत से अबलीस के जलते हुए तीरों के बजाने के लिए वो आपको इस्तेमाल और खर्च कर सके। दानियेल 2 बाब का हम मुतालिया कर रहे हैं। 36, 37 और 38 आयात पर हमने गौर किया है, जिसमें दानियेल अब नबूकदनेस्सर बादशाह को ख्वाब बताने के बाद कि आपने ये ख्वाब देखा, उस ख्वाब की ताबीर बता रहा है कि यह माना है ये जो ख्वाब आपने देखा है। पहले तो वो जिक्र करता है कि वो कौन है जो इन भेदों को खोलने वाला, जिसके कब्जे में ये जहान है, कौन है वो, और अपने यहोवा खुदा की गवाही नबूकदनेस्सर बादशाह के सामने देता है। और मां बाद उसको जिक्र करता है कि ए बादशाह, खुदा ने तुझे बहुत बड़ा अख्तियार दिया है। यह बात तो अभी मैं अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूं कि खुदा ने तुझे बहुत बड़ा अख्तियार दिया है। क्या चरिंद, क्या हैवान, क्या परिंदे, तमाम तेरे अख्तियार में है। इसका मतलब यह है कि तू साहिबे अख्तियार है, बस। लेकिन यह इख्तियार तुझे मिला तो ऊपर से मिला है। जब तक वो किसी को यह अख्तियार ना दे, इंसान कौन है जो इस इख्तियार को हासिल करे। और फिर कहा कि बादशाह, वो जो आपने मूरत देखी है, इंतहाई हैबतनाक और खौफनाक, उस मूरत का जो सर था वो सोने का था, और सोना तमाम धातु में सबसे ज्यादा कीमती है। लोग सोने को पसंद करते हैं, खुदा भी पसंद करता है, जिस सबब से उसने कहा कि यह सोने का सर ए बादशाह तू है।
यानी दानियल के वक्त की प्रेजेंट बाबल की हुकूमत, ममलकत, सल्तनत और गवर्नमेंट, ये सोने का सर तुम हो। और मैं समझता हूं कि जब दानियल ने नबूकत नजर को यह बताया होगा तो शायद वो और फख्र और गरूर करने लगा हो कि मैं सोने का सर हूं, सबसे टॉप पर, बाकी सब मेरे नीचे हैं, मैं यहां हूं। लेकिन अभी पैगाम जो खुदा दानियल के जरिया से नबूकत नजर को दे रहा था, अभी वो तमाम नहीं हुआ था। बादशाह अभी इंतजार करे, अभी बहुत कुछ और आप से कहना है। क्या कभी आपकी जिंदगी में, मैं अपने आप के बारे में भी सोचता हूं, ऐसे कभी हुआ कि दुआ के वसीला से कोई बड़ा मोजज़ा हुआ हो, या किसी ने हमारी तारीफ करना शुरू कर दी हो, या हमारे पास कुछ आ गया हो जिस सबब से हम थोड़ा सा अपने आप को कुछ समझने लगे? सोने का सर अपने आप को समझने लगे। और फिर मां बाद क्या हुआ, ये हम शख्सी तजर्बा की बातें हैं, खुद ही जानते हैं इन बातों को। लेकिन गुरूर और फख्र और घमंड और बड़ापन तोड़ देता है तमाम कलों को, और ऐसे लोगों को भी जो इस मूजी मर्ज के शिकार होते हैं। शहर यरूशलेम दुनिया के तमाम शहरों से ज्यादा मारूफ है, और बाइबल मुकद्दस में यरूशलेम का नाम बाकी तमाम शहरों से ज्यादा मर्तबा आया है। लेकिन यरूशलेम के बाद अगर किसी और शहर या मुल्क का नाम आया है तो वो बाबल है। इसलिए कि पैदाइश की किताब के शुरू से ही आप जानते हैं, जहां बाबल के बुर्ज की बात शुरू होती है, सिनार के मुल्क की जो बाबल का पुराना नाम है, वहां से इस बाबल का आगाज हुआ, जो गोया खुदा के खिलाफ बगावत करने पर उतरा नमरूद ने बनाया, नूह की नस्ल से। लेकिन आप जानते हैं कि वो बाबल हमेशा खुदा के बरखिलाफ काम करता रहा, गैर माबूदों को लोगों के बीच में लाया कि ये है वो माबूद जिनकी तुम पूजा करो, और रब्बुल अफवाज से उनके मुंह को मोड़ा गया। आयत 39 जब हम देखते हैं 39, तो यहां पर दानियल अब अगली बात करता है, ख्वाब का अगला हिस्सा। और तेरे बाद, यानी तू सोने का सर है, तेरी बादशाही है, अभी तू वाह है, लेकिन तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी। यह सल्तनत जो तेरे बाद बर्पा होगी और तुझसे छोटी होगी, यह बाबल की ही सल्तनत है जो नबूकत नजर के मरने के बाद उसके जानशीन ने संभालनी थी।
وہ مر گیا اور اس کے جانشین نے اس کو سنبھالا، لیکن بابل اتنا بڑا نہیں ہوا جو نبوکت نظر کے وقت تھا۔ تیرے بعد ایک اور سلطنت ابھرے گی جو تیری سلطنت، تیری مملکت، تیری بادشاہی، تیرے راج سے چھوٹی ہوگی۔ اور نیکسٹ سنیے گا، یوں لکھا ہے، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ سنا ہے آپ نے؟ ایک دفعہ آیت کو پھر پڑھ لیتا ہوں۔ اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ آج کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ نبوکت نظر، تو ختم ہو جائے گا، تیرا راج جاتا رہے گا، تیری بادشاہی، تیرا تخت کوئی اور لے لے گا جو تیرا جانشین ہے، وہ بھی بڑھے گا نہیں، بلکہ وہ اور زیادہ مملکت چھوٹی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جس کا جو راج ہے وہ پوری دنیا پر، پوری زمین پر ہوگا، اور وہ تانبے کی سلطنت ہوگی، یعنی جو مورت میں سونے کے بعد تانبا ہے وہ اس مملکت اور اس سلطنت کو پیش کرتا ہے۔ بابل تقریباً 66 برس تک رہا، اور یہ مملکت 66 برس تک رہی۔ میں نبوکت نظر اور اس کے بعد اس کے جانشین کی بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد تانبے کی باری آتی ہے۔ مورت میں جو دوسرا حصہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ سینہ اور بازو اور شکم اور رانوں کا ذکر کرتی ہے، یعنی جسم کا تھوڑا مڈل ڈاؤن حصہ۔ لیکن ایک بات یہاں یہ ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اصل میں یہ چاندی اور تانبا دونوں سے مل کر بنی ہوگی۔ ایک نیچرل بات یاد رکھنے کی ہے کہ سونا دھات کے اعتبار سے سب سے ٹاپ پر ہے، اس کے بعد چاندی آتا ہے اور بعد میں تانبا آتا ہے۔ اسی طرح اس مورت میں بھی، اصل میں اس مورت کے ذریعہ خدا اس کو دنیا کی بادشاہتیں دکھا رہا تھا۔ مورت تو تھی، لیکن مورت میں دنیا پر راج کرنے والی مملکتیں اور سلطنتیں دکھا رہا تھا۔ مورت صرف ایک علامت تھی۔ اور یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، کئی دفعہ شاید آپ نے سنا، کہ مسیح خداوند جو صلیب اٹھا کر کلوری تک گئے،
दुनिया में आने का मकसद यही था। हम कहते हैं कि आपने भारी सलीब उठाई, बाइबल में भी लिखा है, वो सलीब खुद उठाकर कलवरी या खोपड़ी के पहाड़ को गए। लेकिन मैं अक्सर इस बात को यूं समझता हूं, हां इसमें कोई शक नहीं कि वो लकड़ी की भारी सलीब थी जो मसीह ने उठाई, लेकिन उस सलीब में मैं अपने पापों को देखता हूं और दुनिया के पापों को देखता हूं। असल में मैं समझता हूं वो सलीब तो थी, लेकिन हकीकत में उसके पीछे मेरे और आपके पाप थे। गोया मसीह हमारे पापों का बोझ उठाकर कलवरी की तरफ जा रहे थे। सलीब तो एक अलामत थी। इसी तरह मूरत सिर्फ अलामत थी, खुदा जाहिर कर रहा था। कौमों और उम्मतों के बारे में कि नबूकत नजर के बाद अब क्या क्या होगा, किस किस तरह की हुकूमतें और ममलकतें आएंगी। मुझ पर फतवा नहीं लगाना कि सलीब एक अलामत में मैं कह रहा हूं। मसीह खुदावन ने सलीब उठाई और सलीब पर कुर्बान भी हुए, लेकिन मैं कह रहा हूं स्क्रीन के पीछे रूहानी तौर पर मैं यूं देखता हूं कि असल में जैसे वो सलीब नहीं थी, मेरे और दुनिया के गुनाह थे। अब यह बात और क्लियरली हमारी समझ में आ गई होगी। खुदा नबूकदनेस्सर को मूरत दिखा रहा था, यह ख्वाब था, लेकिन अब उस पर जाहिर कर रहा था कि तू बहुत फूल रहा है, कि मैं भी कुछ हूं, शाह बाबल हूं, मेरा कौन सानी है। लेकिन नबूकदनेस्सर आज तुझे बताना चाहता हूं कि तू कुछ भी नहीं है। जब कभी हमारे अंदर का इंसान हम पर यूं जाहिर करे कि तू कुछ है, तो उस वक्त खुदा की आवाज को अपने लिए ले लें और अपने आप से कहें तू कुछ भी नहीं है, मट्टी का टूटा हुआ बर्तन है। अगर खुदा तेरे वसीला से काम न करे, कौन हो तुम फिर? कुछ भी तो नहीं। हम हैं तो खुदावंद के सबब से है। अगर वो इस्तेमाल करता है तो ये उसका करम है। हम कौन और हमारी हैसियत क्या है भाई? इसलिए आए हम हिल्म के साथ और फरोतनी के साथ खुदावंद खुदा के काम को करते चले जाएं। नबूकदनेस्सर की इस सोने की बादशाही के बाद अब चांदी और तांबे की बादशाही आती है। और लिखा है ये सारी जमीन पर होगी, हुकूमत करेगी। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि जैसे मैं कह चुका हूं, यह बुत मुख्तलिफ जमाने में आने वाली मुख्तलिफ बादशाहतों को पेश करता है। यह सोने के सर से मुराद यह है कि तेरी बादशाही जिस पर तुझे मान है, यह सदा नहीं रहेगी। हमारी स्काइप आईडी पर आज बहन ने गीत गाया, रहेगा ना सदा तीकर मसीदा। और वैसे जब मैं तैयारी करता था, मेरे दिल में यह था, काश के आज यह गीत गाऊं या गाया जाए।
शुक्रिया बहन जी इस खूबसूरत गीत के लिए। सब कुछ मिट जाएगा, बादशाह माजूल हो जाएंगे, बादशाहतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है उसकी बादशाही अबद तक कायम रहेगी। हाउएवर, बाबल के बाद, सोने के बाद जो तांबे और चांदी की बादशाही की बात हो रही है, यह दूसरी बादशाही है और यह मादी और फारसी ममलकत को पेश करती है, क्योंकि सीना, बाजू, शिकम और राने चांदी और तांबे के बने हुए थे। 539 केबल इस मसीह में, यानी BC, बिफोर क्राइस्ट में, मादियों और फारसियों ने बाबल को बुरी तरह से शिकस्त दी है और बाबल मफतू हो गया और मादी और फारसी फाते हुए। उसके बाद इन मादियों और फारसियों ने खुद कंट्रोल संभाला और बाबल से कहीं ज्यादा बड़ी ममलकत कायम हो गई। साइरस, जो हम खोरस उसको कहते हैं, शाह खोरस, वो बादशाह हुआ। उसके बाद दारा का दौर आया, उसके बाद अरतक्षश्ता का दौर आया। 208 बरस तक बाबलियों के ऊपर, और सिर्फ बाबल नहीं बल्कि जो उनका दायरा वसी हुआ, उस वसी दायरे के सबब से 208 साल तक मादियों और फारसियों ने दुनिया पर राज किया है। यह सोचने की बात है। और हम देखेंगे कि उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो हम देखेंगे कि यूनान को पेश करता है, वो यूनान से, उस वक्त मकेदोनिया और यूनान, मैसेदोनिया और यूनान यानी ग्रीस, ये सब एक ही थे। उसके बाद उस अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी यूरोप को, मैसेदोनिया, यूनान, यूरोप और इवन उधर अफ्रीका तक गया, बर आजम अफ्रीका तक, और दूसरी तरफ वो मिस्र तक और फिर शाम तक और फिर मशरक के वस्ता तक गया। और हम जानते हैं कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी गया और 32 साल की उम्र में वो मर गया। इससे पहले उसने बड़े जोरों पर एक नौजवान की हैसियत से, उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तजर्बा भी इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन गोया दुनिया को मफ्तू किया। लेकिन जब हम मादियों और फारसियों की बाबत देखते हैं तो इनका भी जो दायराए हुकूमत था यह बहुत ज्यादा वसी हो गया, बहुत ज्यादा वसी हो गया। जोग्राफियाई एतबार से अगर आपके पास गूगल सर्च की सहूलत है तो अगर मीड्स और पर्शियंस की हुकूमत के नक्शे आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी दूर दूर तक उन्होंने राज किया और ममलकत की है। मैं समझता हूं हमारे पास
جو اردو زبان ہے یہ انہی کے وقت سے ہمیں ملی، اگرچہ اس کو اپ ڈیٹ کیا جاتا رہا، لیکن انہی کے وقت سے یہ حروف تہجی ہمیں ملے، جس سے فارسی اور عربی اور اردو اور پشتو اور سندھی یہ سسٹر لینگویجز ہیں جو بہت ساری اور نکلی ہیں۔ بابلیوں نے ہمیں وقت یعنی ٹائم دیا ہے، جس کو آج ہم یوز کرتے ہیں میجرمنٹ، یہ بابلیوں کی طرف سے آیا ہے۔ اور یونان نے ہمیں ثقافت اور کلچر دیا ہے، اور روم نے مذہب دیا ہے۔ اور جب میں مذہب کی بات کرتا ہوں تو مجھے یوں کہنا چاہیے، وہ جو خدا کے خلاف ہے، بت پرستی والی بات۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مصر میں بھی کتنے زیادہ دیویوں اور دیوتاؤں کے پجاری اور بت بھی موجود تھے۔ مصری فرعون اسی طرح کیا کرتے تھے، اور بابل کے لوگ بھی اسی طرح سے۔ However، اے بادشاہ، تیری مملکت کے بعد ایک اور مملکت آئے گی، وہ تجھ سے چھوٹی ہوگی۔ اس کے بعد یہ جو تانبا بیان کرتا ہے اس مورت کا سینہ، بازو اور رانے اور شکم، یہ ایک ایسی مملکت کو بیان کرتا ہے جو مادی اور فارسیوں کی ہے، غیر قوموں کی ہے، جو بابلی نہیں ہے۔ وہ تیرے ملک بابل کو مفتوح کریں گے، اور پھر خود نہ صرف بابل پر بلکہ انتہائی زمین پر وہ راج کریں گے۔ اور مادیوں اور فارسیوں نے ایسا کیا جیسے خدا کے کلام میں ہم عہد عتیق میں بارہا بار دیکھتے ہیں۔ ساری دنیا سے مراد اس وقت کی رومی دنیا کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جو زیادہ تر ایشیا اور یورپ کے ممالک ہیں، ایون افریقہ کا بھی حصہ وہ شامل ہے۔ یہ امریکہ وغیرہ یہ اس میں شامل نہیں، یہ بعد کی پروڈکشن ہے۔ انگلینڈ اور ایون فرانس، یہ سارے ممالک اس میں شامل تھے۔ لیکن اب بعد میں جب آگے بڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے بعد کی سلطنت کون سی تھی، کتنے عرصہ تک قائم رہی، کون تھا، اور پھر اس سلطنت کا کیا ہوا۔ راجے آتے رہے اور جاتے رہے، تخت قائم ہوتے رہے اور پلٹتے رہے ہیں۔ عروج و زوال بادشاہتوں اور مملکتوں میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جو راج شاید آپ اور میں کر رہے ہیں، شاید اپنے خاندان میں، شاید اپنی منسٹری ورک میں، شاید یسوع کو کیش کرنے کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں کہ میرے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ یہودا نے بھی کیش کیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ سب کچھ جاتا رہے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ بڑے بڑے روحانی سور میں اس دنیا سے چلے گئے۔ ہم کب تک حلیمی اور فروتنی کا دامن نہیں تھامیں گے؟
खुदा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आए हम अपने आप को झुकाएं खुदा के हुजूर, यानी हलीमी और फरोतनी को इख्तियार करें, क्योंकि जो कुछ आज हमारे पास है कल किसी और का होगा, इस बात को भूलना नहीं है। हमेशा तक बादशाही, हमेशा का इख्तियार है तो सिर्फ मसीह यस्सु का है, किसी और का नहीं है। यह मेरी अपनी बनाई हुई तालीम नहीं है, यह खुदा का सच्चा और बरहक कलाम कहता है। पैदाइश से मुकाशफा तक मसीह की बादशाही के कयाम की बात हो रही है, किसी और की नहीं। उसी की बादशाही अब्दुल आबाद होगी, क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह और राजाओं का राजा है। खुदाबंद आज इस कलाम के वसीला से मुझे भी और आपको भी हलीमी और फरोतनी इख्तियार करने का फजल अनायत फरमाए। छोटी सी दुआ